गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों आज सीक्रेट बुक में हम लोग आज पढ़ेंगे सेहत का रहस्य। आज हम लोग सेहत के बारे में, सेहत के सीक्रेट को जानेंगे, सेहत के रहस्य को जानेंगे। हम किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छे लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में एक बात कहा गया है कि अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, यानी स्वास्थ्य हमें बहुत जरूरी है। अगर हम स्वास्थ्य के रहस्य को जान गए तो बहुत ही अपने जीवन में मिरेकल कर लेंगे हम। तो चलिए, डॉक्टर जॉन हेसलिन कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स एवं सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ हैं। उनका कहना क्या है कि हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का परिणाम है। हमारा शरीर हमारे जो है कि विचारों का परिणाम है। हम चिकित्सा विज्ञान में यह समझना शुरू कर रहे हैं कि विचारों और भावनाओं की प्रकृति हमारी शारीरिक स्थिति, तंत्र एवं क्रियाओं को निर्धारित करती है। जैसा हमारा विचार होगा, जिस तरह से हम अपने विचारों में अपने स्वास्थ्य के प्रति सोच रहे होंगे, उसी तरह से हम अपने जीवन में क्या है, उसी तरह से स्वास्थ्य को पाएंगे। यस, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। यानी कि स्वास्थ्य जब यानी हमारे दिमाग में जिस तरह से हम, अब बहुत सारे लोग आप देखे होंगे कि दिन रात एक ही बात दोहराते रहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं तो स्वस्थ नहीं हूँ, मेरा शरीर। वो ज़्यादा बीमार रहते हैं, ज़्यादा दुखी रहते हैं। वो ज़्यादातर वो दुखी रहते हैं क्योंकि वो उसी के बारे में ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं। तो अपने स्वास्थ्य को अच्छे लेवल पर अगर लेकर के जाना है तो आपको 101% आपको सीखना होगा। तो उपचार के क्षेत्र में हम प्लासिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लासिबो एक ऐसी नकली दवा है जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यह दवा नहीं, शक्कर की गोली होती। प्लासिबो एक जानते होंगे, मीठी गोली जो होम्योपैथी में दिया जाता है, वो मीठी गोली होती है। तो उसके बारे में हर व्यक्ति जानता है लगभग। चलिए उसके बारे में क्या राइटर बोल रहे हैं देखते हैं कि आप मरीज को प्लासिबो देते समय कहते हैं कि यह प्रभावशाली व्यक्ति है। बहुत ही प्रभाव इस दवा का है और प्लासिबो का प्रभाव असली उपचारक दवा जैसा ही होता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि इंसान का मस्तिष्क उपचार में सबसे कड़ा तत्व है। कई बार तो यह दवा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जब उस प्लासिबो को, जब उस मीठी गोली को जो है कि जब इंसान को दिया जाता है, यानी व्यक्ति को जब दिया जाता है, तो उससे एक बात देते समय कहा जाता है कि ये दवा बहुत ही कारगर है, बहुत ही प्रभावशाली दवा है, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। तो रहस्य के प्रभाव के बारे में जागरूक होने के बाद आप ज्यादा स्पष्टता से इंसानों के जीवन में निहित सच्चाई को देख पाएंगे, जिसमें सेहत का क्षेत्र शामिल है। प्लासिबो इफेक्ट काफी शक्तिशाली होता है। जब रोगी सचमुच सोचते और यकीन करते हैं कि यह नकली गोली असली दवा है, तो उन्हें वही मिलेगा जिसमें वो यकीन करते हैं, उनका इलाज हो जाएगा। यानी कि अगर बीमार हैं, अगर किसी भी तरह से अगर आपको समस्याएं हुई हैं, अगर स्वास्थ्य के प्रति कहीं दिक्कतें आई हैं, तो आप बार बार अगर उसी के बारे में लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं इतना दिन से बीमार हूँ, मैं तो ये मेरा ठीक नहीं चल रहा है, वो नहीं ठीक चल रहा है, मैं बहुत दिक्कत में हूँ, ये अगर ऐसे स्वास्थ्य के बारे में दिन रात अगर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप आदेश दे रहे हैं, ब्रह्मांड में वो चीज़ भेज रहे हैं। और ब्रह्मांड हमेशा क्या है, हुक्म आदेश मानता है। आप जो हुक्म देते हैं उसी को आदेश मान करके आपके पास वो लौटाता है, यानी ज़्यादा आपके बीमारी को बढ़ा देगा। तो कहने का मतलब है कि आप उसी जगह पे आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा के बारे में सोचना है कि मैं स्वस्थ हूँ, बहुत अच्छा हूँ, और मैं हर दिन मैं अपने शरीर के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ होते जा रहा हूँ। अगर कोई छुटपुट बीमार है तो असली दवा ले सकता है, या फिर वैकल्पिक रूप से यह पता लगा सकता है कि उसके मस्तिष्क की कौन सी चीज उस छुटपुट बीमारी को उत्पन्न कर रही है। अगर बीमारी गंभीर है और जानलेवा साबित हो सकती है, तो जाहिर है सही दवा लेने में ज़्यादा समझदारी है। बहरहाल दवाओं को लेने के बाद भी यह पता लगाना उचित होगा कि मस्तिष्क क्या कर रहा है। स्पष्ट रूप से दवाओं को नकारा नहीं जाना चाहिए। चिकित्सा के हर साधन की अपनी जगह होती है। देखिए, अगर जहाँ दवा की ज़रूरत है तो उस दवा को भी लेना है, ऐसा नहीं है कि दवा नहीं लेना है।
लेकिन आपके कौन से विचार उस दवा लेने के बाद चल रहा है वो भी देखना होगा। तो मानसिक चिकित्सा दवाओं के साथ मिलकर काम कर सकती है। अगर दर्द है तो दवाओं से उस दर्द को मिटाने के बाद व्यक्ति अपनी सेहत पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। संपूर्ण स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति गोपनीय रूप से सोच सकता है, भले ही उसके चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो। तो क्या है कि आप सेहत के बारे में अच्छा आपको सोचना है। जब आप सेहत के बारे में जब अच्छा सोचते हैं, जबकि आप एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, एकदम हेल्दी हृष्ट पुष्ट आप एकदम हैं, आप सारी बीमारियों से एकदम बिल्कुल दूर हैं, तो आपके पास वही सारी चीज़ें आपके पास आने लगेगी। तो ब्रह्मांड प्रचुरता का खजाना है। जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता महसूस करने के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल लेते हैं तो आप रोमांच, खुशी, आनंद, वे तमाम अच्छी चीज़ें महसूस करेंगे जो ब्रह्मांड आपको दे सकता है। और अच्छी सेहत, अच्छी दौलत, अच्छा स्वभाव। लेकिन जब आप नकारात्मक विचारों से अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेते हैं तो आपको परेशानी महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, पीड़ा महसूस होगी और हर दिन दर्द भरा महसूस होगा। तो आपको हर दिन अच्छा महसूस करना होगा। अगर आप वहीं पे अगर निगेटिव सोचेंगे, अगर आपको ये लग रहा होगा कि नहीं मुझे बहुत दर्द है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ है, तो आपको दर्द और ज़्यादा होगा, क्योंकि आप उस चीज़ को आप आकर्षित कर रहे हैं। डॉक्टर वेन जॉनसन, हमारे पास हजारों बीमारियां और दवाएं हैं, लेकिन वे सिर्फ कमजोर कड़ी हैं। सभी बीमारियां सिर्फ एक चीज के कारण होती हैं, तनाव। अगर आप किसी कड़ी या सिस्टम पर ज़्यादा दबाव या तनाव डालते हैं तो वह कड़ी टूट जाती है। अगर एंजाइटी आपके पास ज़्यादा हो रही है, यानी तनाव आपके पास ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है जिस पर काबू नहीं किया गया। इसके बाद वैसे ही दूसरे विचार आ दमकते हैं और अंततः तनाव, और यह सब एक छोटे से नकारात्मक विचार से शुरू हुआ था। चाहे आपने जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं एक छोटे सकारात्मक विचार से, और फिर उसके बाद एक सकारात्मक विचार से। तो आप उसे एक छोटे छोटे शब्दों से, यानी छोटे छोटे एक विचारों से, आप जो है कि सकारात्मक विचारों से आप उस चीज को बदल सकते हैं। जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी आई हुई है उसको दूर भगा सकते हैं। हमारा शारीरिक तंत्र हमें फीडबैक देने के लिए बीमारी उत्पन्न करता है। इसके माध्यम से हमें बताता है कि हमारा दृष्टिकोण संतुलित नहीं है, हम प्रेम पूर्ण और कृतज्ञ नहीं हैं। शरीर के संकेत और लक्षण कोई भयंकर चीज नहीं है। शरीर के कोई भी लक्षण जो है कि अगर नहीं है तो यानी कि कहीं न कहीं आपका प्रेम पूर्ण नहीं हो रहा है, प्रेम भाव से आप उस चीज को नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर डेमांटनी हमें बता रहे हैं कि प्रेम और कृतज्ञता हमारे जीवन से सारी नकारात्मक को बाहर कर देंगे। अगर हमें प्रेम की भावना है, अगर हम कृतज्ञ हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं, तो सारी नेगेटिविटी हमारे शरीर से बाहर हो जाती है, सारी चीज़। और दिन रात अगर अब इसी के ऊपर काम करते हैं, जैसे अच्छे अफर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर अच्छे मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर हर दिन हम पॉजिटिव हैं, तो सारी नेगेटिविटी हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, हमारे माइंड से बाहर निकल जाती है। तो प्रेम और कृतज्ञता समुद्र में रास्ता बना सकते हैं, पहाड़ हिला सकते हैं और चमत्कार कर सकते हैं। इसी तरह प्रेम और कृतज्ञता किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। प्रेम के माध्यम से पहाड़ हिला सकते हैं, चट्टान को खिसका सकते हैं, समुद्र में रास्ता बना सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है आपको कृतज्ञता महसूस करनी होगी, कृतज्ञ होना होगा उसके प्रति। आप जब कृतज्ञ होंगे, प्रेम होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होगा। दोस्तों यकीन मानिए, हर चीज हो सकता है, यानी कि प्रेम और कृतज्ञता के माध्यम से आप अपने को, अपनी बीमारी को दूर भगा सकते हैं। अक्सर लोग यह सवाल पूछते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने शरीर रूपी मंदिर में कोई बीमारी उत्पन्न कर लेता है, अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी ले आता है, तो क्या सही सोच की शक्ति से इसे सुधारा जा सकता है? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। अगर ऐसी चीजें आपके दिमाग में आ गई हैं, शरीर के अंदर आ गई है, तो आप इसे दूर भगा सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, सच है कि आप अपने कृतज्ञ प्रेम से आप इसे भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो हंसी सर्वश्रेष्ठ इलाज है। जब हम हंसते हैं, सर्वश्रेष्ठ इलाज क्या है? देखिए,
मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मुझे अपने दिल में पूरी आस्था और सच्चा विश्वास था कि मैं ठीक हो चुकी थी। हर दिन मैं कहती थी मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। लगातार मैं कहती थी कि मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। मैंने अपने दिल में यकीन कर लिया कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने खुद को इस रूप में देखा जैसे कैंसर मेरे शरीर में कभी है ही नहीं है, था ही नहीं कभी। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। मतलब कैंसर तक की बीमारियों को अगर मन में, अगर आप उसके प्रति बिल्कुल आस्था से, एकदम बिल्कुल प्रेम से, एकदम स्पष्ट रूप से ये आप दोहराते हैं कि मुझे कैंसर है ही नहीं है, मुझे कैंसर, मैं तो ठीक हो रहा हूँ, हर दिन दवाइयाँ मेरे ऊपर काम कर रही हैं, अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए क्या करते हैं। मैं अपना इलाज करने के लिए एक और आसान जो है कि साधन का इस्तेमाल किया। मैं बहुत ही मज़ेदार फिल्में देखने लगी। मैं बस हंसती थी और दिल खोल कर हंसती थी। तनाव लेने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि उपचार की कोशिश करते समय तनाव बहुत बुरी चीज़ हो सकती है। अगर उपचार के समय अगर तनाव में आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस बीमारी को और बढ़ाएंगे, उस बीमारी को अपने पास और ज़्यादा बुलाएंगे। तो आपको अपने इस तनाव को दूर करना है तो कुछ ऐसे जो है कि हंसी वाली चीज़ देखिए जिससे कि आपको अपने अंदर हंसी आए, कोई तनाव आपके शरीर के ऊपर रहे ही नहीं, आप बिल्कुल तनाव मुक्त रहें। और हर दिन आप प्रयास करेंगे, आपके सारे नकारात्मक सारे बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी। बीमारी का पता चलने और इसके ठीक होने के बीच लगभग 3 महीने का फासला रहा और यह उपचार बिना किसी रेडिएशन या किसी कीमोथेरेपी से हो गया। देख रहे हैं, बिना रेडिएशन, बिना कीमोथेरेपी से कैंसर भाग गया, उस हंसी की वजह से, उस सकारात्मक की वजह से, उस जो है कि स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञता की वजह से। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो 101% आपके जीवन में सारी ये बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो कैथी गुडमैन की यह सुंदर और प्रेम कहानी 3 जबरदस्त शक्तियों के कार्यरत होने का उदाहरण है। उपचार के लिए कृतज्ञता की शक्ति, मनचाही चीज पाने के लिए आस्था की शक्ति और हमारे शरीर की बीमारी बाहर निकालने के लिए हंसी और खुशी की शक्ति। ये आपको कारगर, एकदम दवा से भी कहीं ज़्यादा आपके ऊपर काम करती है दोस्तों। तो यकीन करना होगा, इस रहस्य पे विश्वास करना होगा। जब अब इतना आप जान चुके हैं इस रहस्य के बारे में तो आप 100% इस रहस्य को अपने जीवन में अमल में लाइए। हर दिन प्रयास कीजिए, हर दिन अमल में लाइए। यस, ये मेरे लिए काम करता है। तो कैथी अपने उपचार में हंसी शामिल करने के लिए इसलिए प्रेरित हुई क्योंकि उन्होंने नॉर्मन कॉजिन्स की कहानी सुन ली थी। नॉर्मन को एक असाध्य बीमारी थी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह सिर्फ कुछ महीनों का मेहमान है। नॉर्मन ने अपना इलाज खुद करने का फैसला किया। 3 महीनों तक उसने सिर्फ मजेदार फिल्में देखी। वह हंसता रहा। उस 3 महीनों के भीतर बीमारी उसके शरीर से चली गई। डॉक्टरों ने उसके उपचार को चमत्कार की संज्ञा दी। मतलब एक हंसी एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपचार होता है दोस्तों। हम हंसते हैं, एंजाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, ऐसे हम तनाव में नहीं हैं तो 101% आप अपनी बीमारियों को जो है कि अगर बहुत ज़्यादा इस तरह से तनाव में रह रहे हैं तो उससे दूर भगा सकते हैं। हंसिए, खूब हंसिए। तो जब नॉर्मन दिल खोलकर हंसा तो उसकी सारी नकारात्मक चीज़ें बाहर निकल गई और उसकी सारी बीमारियां दूर हो गई। तो हम सभी में एक अंदरूनी मूलभूत प्रोग्राम होता है, इसे आत्म उपचार कहा जाता है। जब आपको कोई घाव होता है तो वह दोबारा ठीक हो जाता है। जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो प्रतिरोधक तंत्र उससे मुकाबला करके शरीर को ठीक कर देता है। प्रतिरोधक तंत्र अपना इलाज खुद करने के लिए बनाया गया है। तो हमारे अंदर जो है कि प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी शक्ति है। अगर हमारी इम्यूनिटी शक्ति काम करती है, प्रतिरोधक हमारे अंदर सारी बीमारियों का जो है कि दवा हमारे अंदर ही है। वो प्रेम है, कृतज्ञता है, हंसी है। आप जो है कि बिल्कुल खुश रहिए तो 100% सकारात्मक रहिए तो आप उन बीमारियों से दूर हो सकते हैं। तो आपके अंदर वो मूलभूत प्रोग्राम है। तो कहने का मतलब है कि बीमारी स्वास्थ्य भावनात्मक अवस्था वाले शरीर में नहीं रह सकती। हमारा शरीर पर
हर सेकंड लाखों कोशिकाओं को बाहर निकाल रहा है और साथ ही लाखों नई कोशिकाएं भी बना रहा है। सही बात है, बहुत सारे ऐसी हजारों लाखों कोशिकाएं हर दिन डेड हो रही है, हर दिन जो है कि नई कोशिकाएं बन रही हैं दोस्तों। तो सच तो है कि हमारे शरीर के कुछ हिस्से हर दिन बदलते हैं, कई हिस्से कुछ महीनों में बदलते हैं और बाकी कुछ सालों में, लेकिन कुछ सालों के भीतर हम में से हर एक के पास बिल्कुल नया शरीर होता है। सही बात है, अगर जब टिश्यू बदल सकते हैं, टिश्यू हर दिन बदल रहे हैं, कुछ महीनों में कुछ सालों में बदल रहे हैं, तो हमारे अंदर कुछ ऐसी बीमारियां आ गई हैं जिससे कि हम दुखी हो गए हैं, एंजाइटी एकदम बिल्कुल तनाव में आ चुके हैं, बिल्कुल हम घबरा रहे हैं, बिल्कुल परेशान हैं। दोस्तों, आप जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसका इलाज पूरे पूर्ण आस्था के साथ करिए कि ये दवा डॉक्टर ने मुझे बहुत ही अच्छा दवा दिया है और मैं इस दवा से मैं बहुत ही बेहतरीन हो रहा हूँ। हर दिन आप इस दवा के बारे में सोचें, हर दिन अपने स्वस्थ होने के बारे में सोचें, हंसी रहे, खुशी रहे, बिल्कुल हर दिन प्रयास करें कि और सारे नकारात्मक चीज़ों को बाहर निकालें। कहीं भी किसी को आप इस तरह से न बोलें कि मैं बीमार हूँ, तो हर दिन बदल सकता है, आपका स्वास्थ्य एकदम नंबर 1 लेवल पर जा सकता है। तो विज्ञान यह साबित कर चुका है कि हमारा पूरा शरीर कुछ साल में बदल जाता है। तो विज्ञान ने जब ये साबित कर चुका है कि हमारा शरीर कुछ मतलब कि सालों में हमारा पूरा बदल जाता है, फिर ऐसा क्यों है कि बीमारी हमारे शरीर में सालों तक रहती है? इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ विचारों के कारण ही मौजूद है, क्योंकि रोगी का दिमाग बीमारी को लगातार देख रहा है, उस पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो जब विज्ञान पूरी तरह से ये साबित कर चुका है कि हमारे शरीर के अंदर जो टिश्यू हैं वो हर दिन, हर महीने, हर साल में बदल जाता है, यानी पूरे शरीर हमारी जो है कि एक नया बन जाता है, तो हमारे अंदर सालों तक बीमारियां क्यों रह जाती हैं? सालों तक बीमारी ऐसा क्यों पनपती रहती है? क्योंकि वो व्यक्ति बीमारी के बारे में लगातार सोचता रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, हर दिन जो है कि और अपने शरीर को बिगाड़ते जाता है, यानी उसको अपने पास और ज़्यादा बुला लिया है। तो पूर्णता के विचार सोचें, हमेशा अपने पास पूर्णता के विचार सोचें। पूर्णता के विचार सोचें, बीमारी उस शरीर में नहीं रह सकती है जिसमें सद्भावनापूर्ण विचार हों। जान लें कि सिर्फ पूर्णता ही सच है। जब आप पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसका आह्वान करके उसे अपनी ओर बुलाते हैं। अपनी पूर्ण विचार पूरी मानव जाति के कष्टों के कारण है, जिनमें रोग, गरीबी, युवा, दुख शामिल है। नकारात्मक विचार सोचते समय हम खुद को अपनी सही विरासत से अलग कर लेते हैं। इसके बजाय यह घोषणा करें और विश्वास रखें, मैं सिर्फ आदर्श विचार सोचता हूं और मैं सिर्फ आदर्श चीजें देखता हूं। मैं आदर्श हूं, मैं सारी आदर्श विचार देखता हूं, आदर्श चीजें ही मैं देखता हूं। ये सारी चीजें आप, तो कहने का मतलब है कि दोस्तों, आप जब इन सारी चीज़ों को आप देखते हैं, विचार करते हैं, जब आप उसके ऊपर आप सारी चीज़ें मतलब सकारात्मक रखते हैं, तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मैंने अपने शरीर से कठोरता और सुस्ती को बाहर निकाल दिया। मैंने अपने शरीर को किसी बच्चे की तरह लचीला और आदर्श देखने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय में ही जोड़ों का दर्द और कठोरता गायब हो गई। सच तो यह है कि मैंने यह काम रातों रात कर लिया। जब आप अपने शरीर के अंदर सारी बीमारियां हैं, अगर उसके प्रति आप सकारात्मक हैं, दर्द हो रहा है तो उस दर्द के बारे में न सोच करके आप आराम के बारे में सोचें कि मैं उस दर्द से जो है कि निजात पा चुका हूँ, राहत मिल चुकी है, तो आप रातों रात, राइटर कैसे कहते हैं, रातों रात हम उस चीज़ पे अमल करिए, उस चीज़ को और अपने जीवन में हासिल कर लिया। तो इसी तरह बुढ़ापे की धारणाएं भी हमारे मस्तिष्क में होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारा शरीर बहुत कम समय में ही बिल्कुल नया हो जाता है। बुढ़ापा सीमाबद्ध चिंतन है, इसलिए इससे संबंधित विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें और यह जान लें कि चाहे अपने दिमाग में कितने ही जन्मदिन मना लिए हों, आप शरीर सिर्फ चंद महीनों पुराना है। जब आपका अगला जन्मदिन आए तो खुद पर एक एहसान करें, इसे अपने पहले जन्मदिन की तरह मनाएं। अपने केक पर 60 कैंडल न लगाएं। जब तक आप बुढ़ापे का आह्वान करेंगे उसे अपनी तरफ न बुलाना चाहें। दुर्भाग्य से पाश्चात्य समाज बुढ़ापे पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है, जबकि वास्तव में ऐसा कोई चीज़ होती ही नहीं है। आप बुढ़ापे पर जो है कि आप ज़्यादा ध्यान न दें। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप हर दिन अपने शरीर के स्वस्थ होने के बारे में, आप जवान के बारे में, एकदम बिल्कुल असली स्मार्ट के बारे में आप ज़्यादा ध्यान दें। देखिए,
बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में संसार में हैं, हजारों करोड़ों लोग हैं, और जब उनकी एज 50-60 साल की होने लगती है, 60 साल के ऊपर जैसे ही होती है, वो अपने को मान लेते हैं कि मैं अब रिटायर पर्सन हो चुका हूँ, अब बुढ़ापा आ गई है, अब बूढ़े हूँ, अरे बुढ़ापा में मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अब नहीं, अब तो क्या, अब कोई उम्र ही नहीं रही। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे सबसे बड़ा एग्जाम्पल KFC वाले ने 60 साल के बाद भी उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत किया था, अपने जीवन में वो सारी सफलता हासिल की जो दुनिया में आज के लोग स्टार्ट कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि उम्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है दोस्तों कि उसको आप मान लें कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं बिल्कुल लाचार हूँ, मैं बिल्कुल जो है कि हमारे शरीर में वो जान नहीं रही है, हमारे मस्तिष्क ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल आप उसे दूर भगाएं। अपने सकारात्मक से, अपने प्रेम से, अपने कृतज्ञता से आप दूर भगा सकते हैं और कहें कि यस, मैं तो जवान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी हड्डियाँ हर तरह से काम कर रही हैं और बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं बचपन में मेरी काम करती थी, जैसे मेरे जवानी में काम करती थी। ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे कि ब्रह्मांड के पास वो जाए और हर दिन आप स्लिम स्मार्ट बने रहें। तो सोचने के माध्यम से आप आदर्श सेहत, आदर्श शरीर, आदर्श वजन, चिर यौवन पा सकते हैं। अपना पूर्णता की निरंतर सोच से इसे हकीकत बना सकते हैं। आप अपनी सोच से उस चीज को हकीकत में ला सकते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि आप अपने उस चीज को हकीकत में बदल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी है, जब आप अगर उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्णतः स्वस्थ शरीर को की तस्वीर देखिए, बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें। आप डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए, जो उसका काम है उसको करने दें। आप क्यों शंका कर रहे हैं, ये बेकार है, ये अच्छा है, ये बहुत बुरा डॉक्टर है, ये अच्छा डॉक्टर है। आप दुनिया भर के एनालिसिस पैरालिसिस में लगे हुए हैं। यहाँ का डॉक्टर अच्छा है, वहाँ का डॉक्टर अच्छा है, ये तो अच्छा इलाज करता है, ये ठीक करता है, वो है, ये है, ऐसे दुनिया भर की ये सब जो है कि फालतू की बातें। तो कहने का मतलब है कि आप इस शरीर के मालिक खुद हैं, रचयिता खुद हैं। आप दोस्तों, हकीकत में यही है कि आप जो है कि अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, प्रेम भाव से सोचें कि मेरा शरीर बहुत अच्छा है, मैं हर दिन स्वस्थ रहता हूँ, हर दिन मैं तरोताज़ा रहता हूँ, हर दिन मेरा शरीर बिल्कुल एनर्जेटिक रूप से रहता है, पावरफुल रहता है। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। अगर कोई बीमारी हो गई है तो आप किसी से आप चर्चा भी ना करें, किसी से आप उससे बार बार जब उसको बोलेंगे तो आप उसको और ज़्यादा अपने पास बुला लेंगे। तो बीमार होने पर लोग अक्सर सारे समय इसी के बारे में बातें करते रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे सारे समय इसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए बस वे अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर आप थोड़े बीमार महसूस कर रहे हैं तो उसके बारे में बात न करें जब तक कि आप उस स्थिति में ज़्यादा समय न रहना चाहते हो। जान लें कि आपका विचार सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा बार दोहराएं। मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ, और मैं सचमुच में महसूस करता हूँ, बढ़िया महसूस करता हूँ, स्वस्थ महसूस करता हूँ। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको जूझने की जरूरत नहीं है। बस नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने की आसान प्रक्रिया का पालन करें। इससे आपके शरीर, आपके भीतर सेहत की प्राकृतिक अवस्था उत्पन्न हो जाएगी और शरीर अपना उपचार खुद कर लेगा। शरीर खुद अपना उपचार कर सकता है। तो ये वैज्ञानिकों ने जब बता चुके हैं, वैज्ञानिक शोध बिल्कुल प्रूफ है कि हर दिन हमारे टिश्यूज बदलते हैं, हर दिन हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो होता है बदलता रहता है। हर दिन, हर महीने, हर सालों में पूरा शरीर हमारा बिल्कुल नया रूप धारण कर सकता है। तो आप अपनी बीमारी को क्यों नहीं दूर भगा सकते हैं। सालों से बीमार रहने का कारण क्या है कि हम अपने विचारों के ऊपर ज़्यादा बल दिया है कि हम बीमार हैं। हमारा बीमारी तो दूर हो ही नहीं रहा है। मैं तो हमेशा बीमार रहता हूँ, अब हंसते ही नहीं, चेहरे पर कोई खुशी ही नहीं है। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर आपके जीवन में चल रहा है तो आपको अभी
कट कट बोलना है और अपने विचारों को बदलना है। जब आपके विचार वहीं पे स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, हर दिन एनर्जेटिक रहेंगे, हर दिन पावरफुल रहेंगे। तो माइकल बर्नार्ड वैज्ञानिक कहते हैं कि मैंने किडनियों को दोबारा ठीक होते देखा है, मैंने कैंसर को गायब होते देखा है, मैंने आंखों की ज्योति को सुधरते और लौटते देखा है। आपने देखा किस तरह से द सीक्रेट में राइटरों ने लिखा है, क्योंकि इस पे अमल किया है, देखा है प्रैक्टिकल रूप से। सारे वो प्रैक्टिकल चीज को यहां दर्शाया गया है इस सीक्रेट बुक में कि किडनी को दोबारा ठीक होते वो लोगों ने देखा है। कैंसर गायब हो चुका। कैंसर हम उन लोगों के शरीर में, कुछ ऐसे मरीजों के शरीर में कैंसर था, वो गायब होगा केवल और केवल उन विचारों की वजह से, उस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव की वजह से। तो हम जो चाहेंगे वही होगा, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे, क्योंकि हम इस शरीर के निर्माता खुद हैं। इस शरीर के निर्माता खुद हैं दोस्तों, आप खुद हैं। आप स्वस्थ रहिए, हृष्ट पुष्ट रहिए, हर दिन बिल्कुल एनर्जेटिक रहिए। तो कहने का मतलब है कि आप अपने बीमारी को दूर भगा सकते हैं इन शब्दों से, केवल इन शब्दों के माध्यम से। बहुत से लोग होंगे सवाल करेंगे, ये सब बकवास की बातें हैं, क्या अगर इलाज शब्दों से हो जाएगा तो हर व्यक्ति जो है कि शब्दों से ही करने लगेगा? दोस्तों ऐसा नहीं कहा जा रहा है। आप जो कुछ भी आप इलाज करा रहे हैं, जहां भी इलाज करा रहे हैं, उसको बिल्कुल विश्वास और बिल्कुल आस्था के साथ करें, और जो भी काम डॉक्टर का है डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें। आपका जो काम है सकारात्मक रखना, विचार आपका जो है कि संपूर्ण रूप से आपका स्वस्थ विचार होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। तो ये कारण है, कारण कोई वो नहीं है। रहस्य का पता लगने से पहले मैं 3 साल से पढ़ने का चश्मा लगा रहा था। एक रात जब मैं रहस्य के ज्ञान की सदियों लंबी यात्रा को टटोल रहा था तो मैंने पढ़ने के लिए अपना चश्मा उठाया, लेकिन मैं बीच रास्ते में ही रुक गया। मुझे अपना यह काम बिजली के झटके की तरह लगा। मैंने लोगों की बातें सुनी थी, उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम होती जाती है। मैंने लोगों को अपने हाथ दूर रखकर पुस्तक या अखबार पढ़ते देखा था। मैंने इस विचार को मान लिया था कि उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम हो जाती है, और मैंने इसे अपने मन में जगह दे दी थी। मैंने यह काम जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन फिर भी किया था तो था। मैं जानता था कि मैं अपने विचारों के कारण जिस चीज को अस्तित्व में लाया हूं उसे बदल सकता हूं। इसलिए मैं तत्काल कल्पना की कि मैं उतनी ही स्पष्टता से देख रहा हूं जितना 21 साल की उम्र में देखता था। मैंने मानसिक तस्वीर बनाकर खुद को अंधेरे रेस्तराओं, हवाई जहाजों और अपने कंप्यूटर पर स्पष्टता तथा बिना कोशिकाओं कोशिश के पढ़ते देखा। मैंने खुद से बार बार कहा, मैं स्पष्टता से देख सकता हूं, स्पष्टता से देख सकता हूं। मैंने अपनी आंखों की दृष्टि स्पष्ट होने पर कृतज्ञता और रोमांच की भावनाएं महसूस की। 3 दिनों में ही मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक हो गई और पढ़ने का चश्मा उतर गया। अब मैं स्पष्टता से देख सकता हूं। ये भी एक बहुत ही चमत्कार है कि हम सब लोग, सही बात है, मैं भी सीख रहा हूं, मैं भी उस चीज को जान रहा हूं, हर दिन प्रयास कर रहा हूं। देखिए द सीक्रेट बात क्या कह रहा है कि जब उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, जैसे अभी हम लोग को हो रही है, चश्मा लगा करके पढ़ रहे हैं, तो यानी अगर हम रहस्य को जान गए हैं तो उसको अपने अमल में लाना होगा, यानी उसको प्रैक्टिकल रूप से देखना होगा। और आप बिल्कुल ये बात न दोहराएं जो दुनिया कहती है कि उम्र के साथ यानी 40-45 साल के बाद जो है कि रोशनी की कमी हो जाती है और दिखने में कम हो जाता है, पढ़ने में आपको कमी महसूस होती है, बहुत ही कठिनाइयाँ महसूस होती है, दिक्कतें आती हैं। ये सारी प्रॉब्लम आपको अगर ऐसे माइंड में हो गया है तो हमें इसे बदलना होगा। यानी हमें स्पष्टता से दिख रहा है, जिस तरह से मैं 21 साल की उम्र में मुझे दिखता था, मैं बिना चश्मे के मैं पढ़ता था, बिना हर तरह से मेरे नज़र बहुत ही ताकतवर थी, मैं बहुत ही पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से देख सकता था और बिल्कुल मैं जो चाहूँ वो पढ़ सकता था। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम करेंगे तो हो सकता है कि हमारे जीवन में चमत्कार हो, क्योंकि यहाँ पे वो हुआ है,
उनके चश्मे मात्र 3 दिनों में ही उतर गए। 3 दिनों में ये चमत्कार हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या कहना चालू किया कि क्या क्या मैं स्पष्टता से देख सकता हूं, मैं पूरी स्पष्ट रूप से देख सकता हूं, स्पष्ट से देख सकता हूं। मैंने अपनी आंखों की दृष्टि स्पष्ट होने पर कृतज्ञता और रोमांच की भावनाएं महसूस किया है। तो ये सारी चीजें अगर कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे जीवन में भी चमत्कार हो। 101% जब हुआ है पहले तो आज भी होगा। दोस्तों गर्म पानी पी रहा हूं। जब मैंने द सीक्रेट के एक टीचर डॉक्टर वेन जॉनसन को यह प्रसंग बताया तो वे बोले, क्या तुम्हें एहसास है कि 3 दिनों के भीतर यह काम करने के लिए तुम्हारी आंखों को किस चीज से गुजरना पड़ा होगा? मैंने जवाब दिया, नहीं, और ईश्वर का शुक्र है कि मुझे पता नहीं, इसलिए वह विचार मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मैं तो बस इतना जानता था कि मैं यह काम कर सकता हूं और तेजी से कर सकता हूं। वो कोई चीज नहीं सोचा, कहीं भी वो अटकाव नहीं आई, और उन्होंने केवल एक ही बात सोचा कि मैं स्पष्टता से देख सकता हूं, मैं स्पष्टता से देख सकता हूं। मैं जैसे 25 साल की एज में मैं आसानी से पढ़ रहा था, वो उसी तरह से आज भी मैं आसानी से पढ़ रहा हूं। बिल्कुल, ये ब्रह्मांड को, कुदरत को, ये मैं सब, बाकी और कोई एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं, कुदरत के ऊपर छोड़ दीजिए। अपना काम जो है कि ईमानदारी से कीजिए, बाकी का काम कुदरत के ऊपर छोड़िए, ब्रह्मांड के ऊपर छोड़िए। आप वो फ्रीक्वेंसी को आप वहां तक भेज दीजिए, 101% वो मिरेकल होगा, आपके जीवन में वो बदलाव आएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि डॉक्टर जॉनसन ने अपने शरीर से एक असाध्य बीमारी को हटा दिया था। ऐसे से बहुत से ये लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, अपने खुद के ऊपर प्रैक्टिकल की हुई चीजों को बता रहे हैं, हुए चीजों को, कि जॉनसन ने अपने शरीर से एक असाध्य बीमारी को हटा दिया था। सोचिए, इसलिए उनके चमत्कार की तुलना में मेरी आंखों की रोशनी का लौटना मुझे छोटी बात लगी थी। सच तो यह है कि मुझे अपनी आंखों की रोशनी एक रात में लौटने की उम्मीद थी, इसलिए 3 दिनों में इस चीज का होना मुझे चमत्कार ही नहीं लगा था। याद रखें, ब्रह्मांड में समय और आकार का कोई महत्व नहीं होता है। मुहासों का इलाज करना भी किसी बीमारी के इलाज जितना ही आसान है, प्रक्रिया समान है, फर्क सिर्फ हमारे दिमाग में है। अगर आपने किसी बीमारी की अपनी ओर आकर्षित किया हो तो उसे मुहासों जितना बड़ा माने, फिर सारे नकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क से बाहर निकाल दें और आदर्श सेहत पर ध्यान केंद्रित करें। कहने का मतलब है, अगर आपके पास कोई भी बीमारी आ गई है, उस बीमारी को एक छोटे से मुहासे जैसे बीमारी अगर आई है, उसके जैसा तनिक छोटा सा उसको समझें, बड़ा ना करें, बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा, आप लोगों ने इस दुनिया संसार में देखा होगा, किसी को सर्दी जुकाम हो भी होता है तो वो दुनिया भर के नाटक करना चालू कर देता है, और वो बार बार यही बताता है कि मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है। ये सारी चीजें ऑफिस से लेकर के घर परिवार के सारे सदस्य, रिलेशन और दोस्त भी सब जान जाते हैं, यार उनको सर्दी जुकाम हो गई है, सर्दी जुकाम हो गई, सर्दी जुकाम हो गई है। यानी कि अगर वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो आप देखते होंगे वो ज्यादा और परेशान होता होगा। इसलिए परेशान होता है क्योंकि वो बार बार उस चीज को दोहरा रहा है, और वो कह रहा है कि मुझे सर्दी हो गया, बुखार हो गया, बुखार हो गया, बुखार हो गया, यानी बुखार और बढ़ रहा है, और 101% वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन परेशान रहता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि हमें अगर सर्दी जुकाम बुखार हुआ है तो हमें अपने अंदर रखना है, और बस ये चीज बोलना है कि छोटी सी चीज हुई है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इससे बहुत जल्द स्वस्थ हो रहा हूँ और मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं अपने स्वस्थ जीवन के मालिक खुद हूँ। आप ये सारी फ्रिक्वेंसी भेजिए, मैं हर दिन स्वस्थ हूँ, हर दिन स्वस्थ हूँ, बिल्कुल मैं हृष्ट हूँ, मेरा बीमारी दूर हो चुकी है, बिल्कुल स्ट्रांग हूँ। इस तरह से शब्दों का अफर्मेशन आप जब देंगे तो 101% आपके जीवन में मिरेकल होगा। यस पवन कुमार जी, यस सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो कहने का मतलब, कोई चीज ला इलाज नहीं होती, कोई भी चीज ला इलाज नहीं होती। तो हमेशा कहना यह है कि मैं हमेशा कहता हूं, ला इलाज का मतलब भीतर से इलाज संभव है, भीतर से इलाज संभव है। मैं यकीन करता हूं और जानता हूं कि कोई बीमारी ला इलाज नहीं होती है। कभी न कभी हर तथाकथित ला इलाज बीमारी का इलाज हुआ है।
मेरे मस्जिद और मेरी दुनिया में ला इलाज का अस्तित्व ही नहीं है। इस दुनिया में आपके लिए काफ़ी जगह है, इसलिए आप भी आकर मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर दिन चमत्कार होते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें प्रचुरता की नदियां बह रही हैं, जहां सारी अच्छी चीज़ें अपनी आप अभी आपके भीतर मौजूद है। स्वर्ग जैसा लगता है ना, यह सचमुच ऐसा ही है, आपके अंदर ही है। आपके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। हर चीज़ दोस्तों आपके पास ही है। हर चीज ठीक करने का आपका दवा आपके पास है, खुद आपके पास है। तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, अपना इलाज कर सकते हैं। आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। अगर डॉक्टर के पास गए हैं दोस्तों, डॉक्टर से के ऊपर छोड़ दीजिए, काम खत्म। वो काम आप करिए ईमानदारी से, बट आपका जो काम है वो करना जरूरी है कि आप उसको दोहराइए मत, आप उसको अपने पास बुलाइए मत। आप अपने उस बीमारी को बार बार यही बोलिए कि मैं स्वस्थ हूँ, उसको बुलाइए मत, 4 लोगों के पास बताइए मत। तो मेरी कहानी, मॉरिस गुडमैन कहते हैं क्या, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं। मेरी कहानी 10 मार्च 1981 को शुरू होती है। इस दिन मेरी जिंदगी सचमुच बदल गई। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरा हवाई जहाज टकरा गया, मुझे पूरी तरह से अपंग हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया। मेरी स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो गई थी। मेरी पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा टूट गई थी। मेरी निगलने की क्षमता खत्म हो गई थी। मैं खा पी नहीं सकता था। मेरा डायफ्राम नष्ट हो गया था। मैं सांस नहीं ले सकता था। मैं बस अपनी पलकें झपका सकता था। जाहिर है डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा मैं जिंदगी भर अपंग ही रहूंगा, बस अपनी पलकें ही झपका पाऊंगा। उन्होंने मेरे बारे में यह तस्वीर देखी, लेकिन उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि मैं क्या सोचता था। मैंने दोबारा सामान्य होने की तस्वीर देखी, जिसमें मैं अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकल रहा था। एग्जाम्पल है दोस्तों, ये सच है, ये सीक्रेट कहानी में सच है, कोई कहानी बनावटी नहीं है। उस व्यक्ति का फिल्म भी है, आप दे सकते हैं कि आप जाइए देखिए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है द सीक्रेट मूवी, आप इसको देखना चालू कीजिए। उसमें इस व्यक्ति की पूरी वीडियो दिखेगी, जिन्होंने मॉरिस गुडमैन, उन्होंने कहा कि जब मेरा जहाज एक्सीडेंट हो गया था, 1981 की बात है दोस्तों, और उसी समय 10 मार्च 1981 को जब प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें ये क्या हो गए थे, पूरी तरह से एकदम बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड चला गया था। इनके फेफड़े एकदम बिल्कुल ध्वस्त हो चुके थे। स्पाइनल मतलब बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी थी, मतलब कुछ भी इनका अंग हर तरह से नहीं बचा था। डॉक्टरों ने यहाँ तक बोल दिया था कि तुम अब अपने पैरों पर कभी भी नहीं चल सकते हो, मतलब कभी भी तुम अब खड़ा नहीं हो सकते हो। दोस्तों एक एग्जाम्पल मेरे साथ भी है, एक साथ मेरे साथ है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई दोस्तों एक पेशेंट को। मैंने पिछले साल की बात मैं बता रहा हूँ, अप्रैल मई में मैंने इलाज करना चालू किया। हुआ क्या था, वो छत से गिर गई थी लेडीज, 35 ईयर्स ओल्ड। वो 35 साल की हैं और वो छत से गिर गई। इलाहाबाद के एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने, उन्होंने कहा कि उनकी सर्जरी भी कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब उन्होंने ऑपरेशन करने के बाद 4.5-5 लाख रुपया भी खर्चा हो गया, और लास्ट में उन्होंने डिस्चार्ज करते समय बोला कि ये कभी भी खड़ी नहीं हो सकती हैं, कभी भी चल नहीं सकती हैं। आप यकीन मानिए दोस्तों, मैं उसका उदाहरण हूँ। और जब वो चारों तरफ घबरा गए, लोग देखने लगे कि इनका ये पैरों पे नहीं चल सकती हैं, मैं इलाज करना चालू किया। मैं अपना फिजियोथेरेपी के माध्यम से उनकी एक्सरसाइज करना चालू किया। दोस्तों यकीन मानेंगे, आप समझ लीजिए कि मैं उनको मई में शुरू किया, जून में उनको मैं खड़ा कर दिया। दोस्तों मैं खड़ा कर दिया। 1 से 1.5 महीना मुझे लगा। अप्रैल के लास्ट में लगभग मैं स्टार्ट किया था, और जून में 8 जून के बाद मुझे याद है 10-15 जून तक मुझे याद है कि मैं खड़ा कर दिया उनको। कुछ स्प्लिंट का सहारा लिया, स्प्लिंट जो बैसाखी और स्प्लिंट, ये सारी चीज़ें। जो व्यक्ति बेड पर लेटी हुई थी, बिल्कुल उनके बॉडी में बैलेंस नहीं था,
बिल्कुल उनके शरीर में कोई जान नहीं थी, पैरों में जान नहीं था, लेकिन मैं एक ही इलाज करता रहा अपने फिजियोथेरेपी के माध्यम से, और हर दिन उनको यही बोलते रहा, तुम एक दिन खड़ी हो जाओगी, तुम एक दिन खड़ी होगी, सारा चीज़ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। मैं यही शब्दों का इस्तेमाल करता रहा है और उसके दिमाग में सारे नेगेटिविटी को मैं भगाया, क्योंकि वो बार बार यही सोचती थी, बार बार रोती रहती थी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं अब नहीं कुछ। हर दिन मतलब जब मैं गया था तो उनका जो कैसी एक्टिविटी थी, बहुत निराश हो जाती थी, दुखी हो जाती थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, अब तो मैं चल नहीं पाऊंगी, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बार बार वो करती थी। लेकिन जब मैं पहुंचा हूँ, जो हर दिन होता था उसमें बदलाव थोड़ा सा होने लगा, मेरे बातों को सुनने लगी, मेरा अफर्मेशन उनके दिमाग में जाने लगा, और हर दिन ये मेहनत उनके रंग लाई दोस्तों। उनकी बॉडी जब उठाया था, पहले दिन बैलेंस नहीं हो पाता था, ऐसे गिर जाती थी, ऐसे गिर जाती थी, हम लोग पकड़ते थे। फिर धीरे धीरे उनकी बॉडी बैठने में बैलेंस बना। फिर उसके बाद उनको मैं खड़ा किया। पहले दिन खड़ा करना मुश्किल था, जिस दिन मैं खड़ा किया हूँ उस दिन 2-3 लोग थे, रोने लगे थे दोस्तों, आंसू बहाने लगे थे, ये चमत्कार कैसे हो रहा है। तो चमत्कार दोस्तों होता है, इस दुनिया में होता है, 101% होता है, लेकिन उसके प्रति आपको सच होना पड़ेगा, सकारात्मक होना पड़ेगा। तो चलिए आगे उनकी भी बात सुनते हैं, जो राइटर थे। अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ अपने दिमाग पर काम कर सकता था, लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है तो आप हर चीज को दोबारा सही कर सकते हैं। अगर आपका माइंड काम कर रहा है तो हर चीज को आप दोबारा सही कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वो बेड पर लेटे हुए थे, मुझे रेस्पिरेटर पर रखा गया था, मतलब कि उनको क्या ऑक्सीजन दिया जा रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि डायफ्राम नष्ट होने के कारण मैं दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊंगा। सोचिए, उनका फेफड़ा नष्ट हो चुका था, खराब हो चुका था, और वो दोबारा सांस नहीं ले सकते। ऐसा मतलब उन्होंने सांस लेने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। लेकिन एक छोटी सी आवाज मुझसे बार बार कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। और आखिरकार मेरा रेस्पिरेटर हट गया। डॉक्टरों को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया है। वो बार बार यही बोलते रहे कि मतलब कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि वो बार बार यही बात दोहराता था कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रहा हूं और मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं। वो ऑक्सीजन जो दिया जा रहा था हट गया। डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। मैं अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज नहीं आने दे सकता था जो मुझे अपने लक्ष्य या सपने से भटकाए। बात को ध्यान रखिए, कोई भी बीच में, अपने लक्ष्य के बीच में कोई ऐसे रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई ऐसे नकारात्मक चीज नहीं आनी चाहिए, ऐसे शब्दों। तो मैंने क्रिसमस के समय अस्पताल से चलकर बाहर निकलने का लक्ष्य बनाया था। उन्होंने एक लक्ष्य बना लिया था, उनका ड्रीम हो गया था, एक सपना हो गया था, एक लक्ष्य जो गोल था उनका, कि मैं क्रिसमस के दिन मैं उठकर खड़ा होऊंगा और चलूंगा, अस्पताल से बाहर निकलूंगा। हालांकि डॉक्टरों ने कहा था कि यह संभव नहीं है, मैं उस दिन को कभी नहीं भुला पाऊंगा। अगर कष्ट भोग रहे लोगों को संदेश देने के लिए मुझे अपनी जिंदगी का सारांश बताना होगा, अगर मुझे लोगों को यह बताना हो कि वे अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं, तो मैं इसे संक्षिप्त में 11 शब्दों में बता सकता हूं। इंसान वह बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। अंदरूनी दुनिया जैसी आप सोचोगे, आपकी अंदरूनी चीज जैसा बनेगा वैसे बाहर होगा। यानी आपके विचार जैसे होंगे वैसे आप बनेंगे। अगर आप वो व्यक्ति हैं, अगर आप जो है घृणा, द्वेष, जो है कि आपके अंदर बुराइयां, अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वैसा ही बनेंगे, क्योंकि फिजिकली रूप से आपके जीवन में वो अवतरित होने लगता है। अगर मार्शन गुडमैन को चमत्कारी व्यक्ति माना जाता है, उनकी कहानी को द सीक्रेट में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि वह इंसान के मस्तिष्क की असीमित शक्ति तथा संभावना को दर्शाती है। मॉरिस जानते थे कि वे जिस भी चीज के बारे में सोचेंगे उनकी आंतरिक शक्ति उसे उत्पन्न कर देगी और हर चीज संभव है। मॉरिस गुडमैन की कहानी ने हजारों लोगों को आदर्श सेहत के बारे में सोचने, उसकी कल्पना करने और उसे महसूस करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को सबसे बड़े उपहार में बदल दिया, क्योंकि वो जानते थे, उस चीज को जानते थे पॉजिटिव को, कि मैं स्वस्थ हो गया हूं। और इन्होंने एक लक्ष्य बना लिया था कि मैं क्रिसमस के दिन चलकर अपने पैरों पर मैं इस अस्पताल से बाहर जाऊंगा। उन्होंने गोल बना लिया और सकारात्मक रहे। द सीक्रेट फिल्म रिलीज होने के बाद हमारे पास चमत्कारिक कहानियों की बाढ़ आ गई, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों से ठीक हो चुके लोगों ने हमें बताया ये द सीक्रेट देखने की वजह से हुआ है। अगर आपको यकीन है तो हर चीज संभव है। अगर आपको यकीन हो रहा है मेरी बातों का, तो हर चीज संभव है। मैं डॉक्टर जेन वेन जॉनसन के प्रेरक शब्दों के साथ सेहत के विषय पर बातचीत खत्म करना चाहूंगी। राइटर बोल रही हैं कि हम अब ऊर्जा चिकित्सा के युग में कदम रख रहे हैं। ब्रह्मांड की हर चीज की एक फ्रिक्वेंसी है, आपको बस फ्रिक्वेंसी बदलना है या अवसर की फ्रिक्वेंसी उत्पन्न करना है। इस तरह दुनिया में हर चीज को बदलना बहुत आसान है, चाहे यह बीमारी हो या भावनात्मक मुद्दे हो या कोई और चीज हो। यह बहुत ही विराट संभावना है। यह हमारे सामने प्रकट होने वाला अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे बड़ा रहस्य दोस्तों। तो हमें हर दिन हमारे जीवन में चमत्कार हो सकता है। बस 3 बातों का ध्यान रखें। 3 बात। पहले तो मांगे, पहले आपको मांगना होगा, उसके बाद आपको उसके ऊपर यकीन करना होगा। तीसरी बात, उसके ऊपर आप बिल्कुल ये महसूस करना है कि मुझे मिल गया है। पाएं, हकीकत में पाएं। अगर आप अपने जीवन में मिलेनियर बनना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर विश्वास होना होगा, विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ शरीर को बिल्कुल छरहरा स्मार्ट बिल्कुल बनना चाहते हैं तो विश्वास करना होगा। अगर आप रिलेशन को मजबूत करना चाहते हैं तो आप इन तीनों चीजों को गांठ बांध लें कि चमत्कार होता है इस दुनिया में। अगर आपको भी इस फिल्म को देखना है तो मैं अभी बता रहा हूं, द सीक्रेट मूवी है, उसको जरूर देखिए। उसमें इस व्यक्ति का चर्चा है, फिल्म में दिखाया गया है। और मेरे साथ भी जो चर्चा हो रही थी अभी मैं बता रहा था, हकीकत में वो है सच्चाई। वो आज भी पेशेंट खुद चल रही है, विथ स्प्लिंट विथ वॉकर चल रही है, यहां तक कि वॉशरूम तक जाना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, जिस पेशेंट को कहा गया कि तुम चल नहीं पाओगी, कभी खड़ी नहीं हो पाओगी, वो आज वो हो रहा है। क्यों? बस एक ही चीज है कि रहस्य को जानना है। यानी जो हम जैसा कहेंगे वैसा हम बनेंगे, जैसा हम अपनी आंतरिक दुनिया को बनाएंगे वैसी हमारी बाहरी दुनिया बनेगी। तो रहस्य को अपने जीवन में आज जितना आपने सीखा उसको अमल में लाइए। जानने से कुछ नहीं होगा, हमें अमल में लाना होगा, हमें उन शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। ये नहीं हमने आज जो सीखा उसे भूल जाए। तो दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है रहस्य बुक। हम तो कहेंगे आप सब लोग जरूर इस बुक को 1-2 बार जरूर पढ़ें। मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूं, सच बताऊं, मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूं इस द सीक्रेट बुक को। अभी एक बार और पढ़ूंगा मैं इसको, और एक एक शब्द मेरे माइंड में घुस जाएंगे। तो संसार का रहस्य के बारे में हम लोग कल सीखेंगे कि संसार का रहस्य क्या है। संसार के रहस्य के बारे में हम लोग कल सीखेंगे। आज बहुत आई थिंक हमें लग रहा है लंबा सेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग यहाँ पे आए, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आज का दिन आपका बहुत ही बढ़िया है, आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है। हर दिन आप प्रयास कीजिए, आपके सपने पूरे होंगे, आप जो चाहते हैं आपके वो सारे ड्रीम आपके पूरे होंगे। हर दिन आप बिल्कुल एंजॉय करें, हर दिन को बिल्कुल आप एंजॉयफुल जिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग मिलेंगे कल, थैंक यू। अगर आपको ये लगता है कि कुछ फीडबैक दे सकते हैं तो कुछ लिख करके शब्दों में आप जरूर फेसबुक पे डाल दीजिए। आप जरूर कुछ लिख करके जरूर डालिए। मैं अगर मेरे से कुछ गलती हो रही है या मैं कैसा मैं बोल रहा हूं, कैसा मैं पढ़ रहा हूं, कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बारे में थोड़ा आप जरूर लिख सकते हैं। थैंक यू मैम,
आपने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। आप आ रही हैं, सुन रही हैं, और ज़रूर फीडबैक दीजिए। वीडियो बना करके भेज सकते हैं, मेरा नाम लेकर के आप वीडियो बना करके भेज सकते हैं। ज़रूर 1 मिनट का वीडियो भी भेजेंगे तो भी चलेगा, या कुछ लिख करके भेजना चाहते हैं तो भी भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।